औरंगजेब सर्जा खानाला प्रतापगडाच्या रोखानं पाठवतोय। राजन, ही मोठी गोष्ट आहे। तो एवढं मोठं धाडस करतोय याचा अर्थ अहो काय असणार अर्थ? हा अहो धूळ फेक. ही असली धूळफेक नाही नाही। खरं म्हणजे ही धूळफेक असल बी आणि नसल बी, तरी बी आपण गाफील राहिला न ग। आपण गाफील तर नाहीच, उलट आता आणखी सावध हो। मुळात हे सर्जा खान नावाचं शिफ्तार एवढं धाडस करतेच कसं? राजन, ही गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे। मग त्याने आजूबाजूचे गड सोडले, चंदन वंदन, अजिंक्य तारा, महिमानगड, नामगिरीचा कल्याणगडही सोडला आणि हे सगळे किल्ले सोडून तो थेट येतोय कुठे? तर प्रतापगडावर। त्याच्या बापाची पेन ठेवली आहे प्रतापगडावर। पण मी म्हणतो तो येतोय तर फौज कितीची? 10-15 हजाराची फौज असेल। मतलब पूरी तैयारी के साथ आ रहा है सर्जा खान। अहो कसली डोंबलाची तयारी? राज निस्ता आदेश द्या, ठोकूरच काढतो त्याला। आणि हे लेकीचं लग्न? ते करा तुम्ही, राज आहे ती खंबीर। टाका तांदूळ पुरीच्या डोक्यावर, शेवटी त्यांच्याच घरात जाणार ती। म्या जातो। मामासाहेब, एक गोष्ट आमच्या ध्यानात येत नाहीये। कंची गोष्ट? एवढा उघड्यावरचा रामशेज 40,000 फौजेला नमला नाही हे औरंगजेब जाणतो। दख्खनच्या गडकोटांचा चिवटपणा त्याच्या चांगलाच ध्यानात आलाय। जी राजन, असं असताना औरंगजेब प्रतापगडावर चालून येण्याचं धाडस करे, तेही सर्जा खानाला 10-15 हजाराची फौज देऊन। काय बैरजी काका, संशयाला जागा आहे राजा। म्हणजे ही चाल तर नसेल? राजन, आपकी सोच सही है। तो नक्कीच आपल्याला हूल देतोय। औरंगजेब हूल देतोय याचा अर्थ त्याला कुठंतरी मोठा डाव साधायचा आहे। कुठं? माग काढायला हवा। याचा अर्थ फौज खबरदार ठेवावी लागेल। पण त्याचबरोबर गस्तीची पथकं खबरदार ठेवा। औरंगजेब लग्नात विघ्न आणणार हे नक्की। हम प्रतापगढ़ पर हमला करने की सारी तैयारियां करेंगे। लोग ये सोचेंगे हमला अब हुआ, अब हुआ, अब हुआ, पर हम जंग नहीं करेंगे। गनीमी कावा? बिल्कुल सही फरमाया शहजादी, गनीमी कावा। उसी काफिर के लफ्जों में गनीमी कावा। चंबा प्रतापगढ़ बचाने के लिए दौड़ा दौड़ा चला आएगा और सोने रायगढ़ पर हम कब्जा करेंगे इंशाअल्लाह। शहजादी, सर्जा खान रायगढ़ के आसपास के इलाकों में तहलका मचाएगा, हाहाकार मचाएगा, और शहजादा मुअज्जम महाड पोलादपुर का रास्ता लेते हुए रायगढ़ की तरफ पहुंचेगा। ये खाली सूना रायगढ़ चंबा के बगैर अपने आप ही उस हमारे हवाले हो जाएगा, और फिर मुगलिया परचम रायगढ़ पर लहराएगा। वहां के बहादुर मराठा चुचुंदरों की तरह भागेंगे। चंबा ये सब देखकर बहुत उदास हो जाएगा, फिर उसे हराना बिल्कुल आसान है। धीरज बेटा, हमें तो ऐसा लगता है कि खजूर इसी जगह पर पकने वाला है। अहो उठू नका, पडून राहा। असं कसं? आदाब? जानकीबाई, आदब मुजरा काही नकोय आम्हाला। तुम्ही बऱ्या होऊन इकडे तिकडे फिरू लागलात की मग झालंच। आता कसं वाटतंय? आता छान वाटतंय, म्हणूनच आलो ना आम्ही गडावर। ही बघा, ही पैठणी आवडला रंग? खूप छान आहे हो। ही पैठणी नेसून आम्ही लग्नात मिरवणार। हे दागिने सुद्धा घालायचे तुम्हाला, हे दागिने घालून मिरवायचे। अगं बाई,
एवढे दागिने आमच्यासाठी? अहो पण आमच्याकडे होतेच की अगोदरचे दागिने. हे दागिने आमच्या होणाऱ्या धाकट्या बाईसाहेबांना द्या. जानकीबाई, पहिला मान हा थोरलीचा असतो, त्यामुळे जे काही असेल ते पहिलं तुमचं. वहिनी जरा इकडे येता. ह्या की बत्ताशीबाई, काय म्हणताय? त्या औरंगजेबाने सर्जा खानाला फौज घेऊन पाठवलंय. काय म्हणून आले? वराडी म्हणून की वाजंत्री म्हणून? अहो तो सर्जा खान प्रतापगडावर चालून येतोय. बत्ताशीबाई, त्या औरंगजेबाला म्हणावं आता तसाच निघून जा. स्वराज्याला नख लावाल तर इथं वाघनख आहेत. लग्न दादासाहेबांनी आपल्या समाधानासाठी काढलंय. दादासाहेबच नसले तर त्याचीच काळजी वाटते म्हणून बोललो. ताईसाहेब, तुम्ही नका करू काळजी, होईल सगळं ठीक. ताराऊ, ताईसाहेब जे स्वतःच्या लाडक्या मुलीच्या लग्नात हजर राहू शकत नाही, ते आमच्या लग्नात हजर कसे राहतील? आधी लगीन कोंडाण्याचं हा त्यांचा बाणा. ताराऊ, जे पोटच्या लेकीच्या लग्नात होतं ते आमच्याही लग्नात होऊ शकतं, पण आम्ही घेऊ समजून. छान. वहिनीचा वाण चांगलाच तिखट आहे, पण त्याची गरज आहे स्वराज्याला. मामासाहेब, जी महाराज. सर्जा खान पसरणीचा घाट चढतानाच त्याला आम्ही गाठतो. पर राज, म्या म्हणत होतो सर्जा खानाला म्याचा अंगावर घेतला तर? तुम्ही? तर आम्हीच तर. शिवाय त्या सर्जा खानाला म्या चांगलाच वळिकतो. याच्या नसा कुटाने कशा दाबायच्या हे ठाव आहे मला. नाही, नको मामासाहेब, तुमच्या लेकीचं लग्न आहे, तुम्ही असणं गरजेचं आहे. खरंय राजांचं. तुम्ही मुख्य माणूस. अहो, कन्यादानाचं पुण्य करावंच लागेल तुम्हाला. हे महत्वाचं. त्यामुळे तुम्हाला मांडव सोडता येणार नाही. राज, तुम्ही स्वतः होता का हजर लेकीच्या लग्नात? तुम्ही केलं का कन्यादान? नाही ना. मग राज मला का सांगताय? लगीन काय व्हायचं ती होऊन जाईल की. पर त्या सर्जा खानाला जबरदस्त तडाखा देणं महत्वाचं आहे. म्हणूनच आम्ही जाणार. राज, हा मीरराव असल्यावर छत्रपतीने का म्हणून जावं? अहो कविराज, तुम्ही सांगा. जी, नाही, बरोबर आहे तुमचं. पण मामासाहेब, आम्ही जे केलं ते तुम्ही केलंच पाहिजे का? का जमणार नाही आम्हासनी? प्रयत्न तरी करून बघू की. किती पळायचं तुम्ही? मोजल्या तर त्यो औरंगजेब आल्यापासून 100च्या वर लढाई केल्या असत्याल. एक दिवस तरी आराम आहे का तुम्हासनी? नाही नाही, ते काय नाही. आम्ही जाणार. एवढ्यात कुणीही जायची गरज नाही. राज, सर्जा खान निघालाय, पण त्याला पोचायला अजून 15 दिवस लागतील. 15 दिवस? मग तेवढ्यात लग्न होऊन जाईल. होय, एकदा लग्न होऊ द्या, मग ठरवा काय ते. बरोबर, बघू. सर्जा खानावर चालून आम्हीच जाणार. तयारी करा. ये रहा राजगढ़, ये प्रतापगढ़ और ये लिंगाणा. जी जहापना.
अगर रायगढ़ को मुट्ठी में करना है तो बड़ी तरकीब से काम करना पड़ेगा। तो क्या जंग खेली जाए? नहीं, वजीर आला, जंग से कुछ नहीं होने वाला। रामसेज ने हमें ये बात अच्छी तरह से सिखा दी है। जहांपना, शिवाजी राजा ने किलों में कोई कसर छोड़ी नहीं। किला जीतने के लिए एक भी सुराख नहीं मिलता। जहांपना, तो फिर रायगढ़ कैसे जीता जाए? अगर रायगढ़ जीतना है तो इस सारे इलाके को चारों तरफ से घेरना पड़ेगा। ये देखिए, ये है कावलिया बावलिया खिंड, ये है कोंकण दिवा, ये रहा लिंगाना, ये रहा मानगढ़, ये रहा पुनाड़े निजामपुर और ये रहा सोनगढ़ और ये वरंदा घाट। और ये रहा प्रतापगढ़। यहां से भी हमला बोलना है, इसका मतलब हम चारों तरफ से हमला बोलेंगे। माशाअल्लाह। जरा सोचिए वजीर आला, जब संबा दुश्मन की यानी कि हमारी फौज को चारों तरफ इर्द गिर्द देखेगा तो उसका जहन, उसका ख्याल हर जगह में बढ़ जाएगा। सही फरमाया जहांपना। संबा यही कोशिश करेगा कि वो अपनी फौज चारों तरफ भेजे। इसका मतलब यह कि उसकी फौज की तादाद भी कम हो जाएगी। जहांपना, आपने दुरुस्त फरमाया। बस इसी मौके का हमें फायदा उठाना। किस तरह जिले सुभानी? जब हमारी फौज उसको चारों तरफ से घेरेगी और सरजा खान प्रतापगढ़ पर हमला करेगा। जरा सोचिए वजीर आला, ऐसे वक्त में जब हमारे चुनिंदा सरदार, हमारे सिपाही इन सारे इलाकों को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो जाहिर है कि संबा की पकड़ इन सारी जगहों पर कम पड़ जाएगी, हल्की पड़ जाएगी। और वो अपना जहन, अपना ख्याल इन सारी जगहों पर बांटने में थोड़ी सी तकलीफ तो होगी ना उसको। जी। ऐसे वक्त में संबा खुद हो सकता है प्रतापगढ़ की तरफ आए, या मानगढ़ की तरफ, या फिर राजगढ़ की तरफ। शाब्दी खान, ऐसे वक्त में तुम हमला करोगे हो, फिर रायगढ़ हमारा। इंशाअल्लाह। अगर ये हो गया और रायगढ़ हमारा हुआ तो हमने तो रायगढ़ का नया नाम भी सोच लिया है। जी जहांपना, क्या नाम होगा शिवाजी और संभाजी के रायगढ़ का? इस्लामगढ़।
बघा किती गोड दिसताय. अब जब काजी हैदर हमारे साथ आ मिले हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रायगढ़ जीतना अब कोई मुश्किल काम नहीं. जी बादशाह सलामत. आप तो शिवाजी के वक्त से उन काफिरों के साथ रहे हैं ना? जी बादशाह सलामत. यानी आपको उनकी सारी चालें, जंग के तौर तरीके, इन सब की मालूमात होगी, है ना? जी जी बादशाह सलामत. तो आप ये सारे राज हमारे सामने खुलकर बयां करेंगे, है ना? करेंगे जिले सुभानी. काजी साहब. जी बिल्कुल बिल्कुल बादशाह सलामत. अब आप हमारे साथ, मगर इतने साल आप काफिरों के मुलाजिम रहे, जाहिर है अल्लाह ताला इन सारे गुनाहों की माफी आपको दे ही देंगे. जी जी बादशाह सलामत. या अल्लाह. सुमुहूर्त सावधान गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया शर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुरनदी ख्याता चया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलै समुद्र सहिता कुर्यात् सदा मंगलम. सुमुहूर्त सावधान. मुहूर्त सावधान. शादी ब्याह का जश्न है, पूजा इबादत में 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे. क्यों? मतलब भाई की शादी छोड़कर वो प्रतापगढ़ आएगा? आएगा, जरूर आएगा. आप लोगों को शायद याद नहीं है, उसकी इकलौती प्यारी बेटी की शादी छोड़कर बुरहानपुर हमें मारने आया था, अपना प्यारा रायगढ़ छोड़ के. जी काजी. जी जी बादशाह सलामत. और चंबा प्रतापगढ़ को बचाने के लिए जरूर आएगा. शाब्दी खान, तुम तामनी घाट से रायगढ़ की तरफ पहुंचोगे. जी जिले सुभानी. यहाँ मुरुड जंजीरा से ये महाड मानगांव का रास्ता लेकर हमारा शहजादा मुअज्जम रायगढ़ पहुंचेगा. और वहां प्रतापगढ़ में हमारा सरजा खान, हमारा रुस्तम खान चंबा को चकमा देकर भीड़वारे के रास्ते से इधर पहुंचेगा रायगढ़. माशाअल्लाह. रायगढ़ किले में हमारे अपने सिपाही सरदार और सिपा सलार मौजूद हैं और साथ में रावजी पंत भी. आप यूं समझिए कि जैसे हमारी फौज ने रायगढ़ के दरवाजे पर दस्तक दी, हमारे लोग दरवाजा अंदर से खोल देंगे और रायगढ़ हमारा होगा इंशाअल्लाह. वाह वाह. अगर हमारी चालें कामयाब रहीं
और खुदा के रहम की नियामतें हमारी झोली में पड़ गई, तो रायगढ़ पर ये भगवा झंडा नहीं रहेगा, बल्कि ये मुगलिया सल्तनत का परचम ये लहराएगा।